हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, लेसन 1 का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अंदर जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है बेटे, ये आपको नहीं करने हैं क्योंकि ये हम क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिखना है आपको। इसमें क्या पूछा है? लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट तो आपके पैरासिटिक टाइप होती है इसमें। तो फर्स्ट पैरासिटिक में क्या लिखोगे? अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which plants take nutrition from another living organism. For example, Cuscuta. Insectivorous, a type of nutrition in which plants feed on insect to get nutrition. For example, pitcher plant. Saprotropic के अंदर क्या होता है? A type of nutrition in which plants get nutrition from dead and decaying organic matter. For example, fungi. Symbiotic में क्या होता है? A type of nutrition in which two organisms develops relationship and get benefit from each other. For example, lichen. इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे वो है इज ऑक्सीजन अ रिक्वायरमेंट और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये एक प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है ऑक्सीजन इज द बाइसाइड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन प्रोडक्ट इज ग्लूकोज विच इज C6H12O6। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये क्या बना रहे हैं? C6H12O6 which is glucose and 6 molecules of oxygen is released। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो तो इनका फूड होता है, प्लांट्स इसको फूड की तरह यूज कर लेंगे, और ऑक्सीजन इसके साथ ही बनता है। ठीक है, और फिर वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर? आंसर इज plants absorb carbon dioxide from air by the help of stomata. And what are stomata? Stomata are the tiny pores which are present on the surface of leaves. Okay, तो आपको इसमें आंसर में क्या लिखना है? Plants absorb carbon dioxide from air by the help of stomata. इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. The process by which green plants make their food is known as photosynthesis. Essential condition for photosynthesis are first तो sunlight कहाँ से आएगी? From sun. Carbon dioxide है second requirement which comes from air. Chlorophyll is already present in the leaves. Water and minerals comes from soil. Plants take carbon dioxide through stomata, water from the soil. Chlorophyll catches the sunlight to convert it into chemical energy. Here, glucose is formed and stored in the plants in the form of starch. तो जो केमिकल रिएक्शन है वो भी लिखनी होगी हमें, है ना? 6 molecules of carbon dioxide प्लस में 6 molecules of water. In the presence of sunlight and chlorophyll, they give C6H12O6 which is glucose and food for the plants. Okay, and 6 molecules of oxygen is released. बेटे इसके अंदर आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आप देख पा रहे हो इसके अंदर, तो ये डायग्राम आपको बनाना है इसमें। ठीक है, इस डायग्राम को आपको बनाना है। इसके बाद आप करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन symbiotic nutrition with the help of an example. In this type of nutrition, organisms develop mutual relationship with other organisms to obtain nutrients. In this way, both the organisms are benefited. For example, in a lichen, an algae is an autotroph, lives in association with the fungus, which is saprotroph.
क्लियर। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को ले सके। इसके अंदर दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल लाइकन के अंदर एक एल्गी जो है वो एक ऑटोट्रोप है, ये किसके साथ रहती है, फंगस के साथ, जो कि एक सेप्रोट्रोप है। एल्गी तो अपना फूड इसको दे देती है फंगस को, और जो फंगस होती है ये वाटर और मिनरल्स दे देता है एल्गी को, ठीक है। तो इससे दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल बी रेप्लेनिश्ड। न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं भाई सॉइल के अंदर। जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है कंटिन्यूसली फ्रॉम द सॉइल। सो जो अमाउंट होगा न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। सो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड कर देते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शन मेंटेन हो सके सॉइल में। बिसाइड दिस जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर, और वहां से जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन यू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या करेंगे भाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। ये डायग्राम की हेल्प से पूछा है। तो सबसे पहले तो आप एक लीफ लोगे प्लांट से, फिर इसको बॉईल करोगे, इसके बाद इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे। अगर इसका कलर ग्रीन से ब्लू ब्लैक हो जाता है तो ये क्या प्रूव करता है कि उसके अंदर स्टार्च मौजूद है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखो बच्चों, इसका डायग्राम आपको बनाना है इस क्वेश्चन के आंसर के बाद, ठीक है। जिसमें आपको अल्कोहल वाटर ये बीकर के अंदर आपको दिखाया भाई लीफ कैसे डाला है हमने। देन बॉईल करने के बाद इसको क्या किया, इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। तो जो आयोडीन सॉल्यूशन डाला है यहाँ पे, इसके बाद ही इसकी प्रेजेंस जो है वो चेक होगी। अगर कलर ग्रीन से ब्लू ब्लैक हो जाता है दैट मीन्स यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, ओके।